स्टार्टअप हाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमपीप्स जो कि है शिवांगी जैन। तो शिवांगी जी कैसे हैं आप? हेलो, हाय, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो ओके एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। ओके या तो शिवांगी जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी या आप अपने कंपनी के बारे में पहले इंट्रोड्यूस बताना चाहेंगी कि आप क्या सर्विसेज करते हैं? सो ऑलराइट, मैं खुद से शुरू करती हूँ। जैसा कि आपने सबको बोला, मेरा नाम शिवांगी जैन है एंड मैं एक ऑटोमोटिव डिज़ाइन इंजीनियर हूँ बाय डिग्री एंड मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है एमपीप्स। कमिंग टू माई लाइफ, मैंने अपनी डिग्री देहरादून से कंप्लीट करी है, पढ़ाई भोपाल से कंप्लीट करी है, स्कूलिंग, एंड आफ्टर दैट आई हैव वर्कड विद फ्यू कंपनीज, SAE India, L&T Technology Services for few years, but one fine day I decided to start my own company and ऐसे एमपीप्स चालू करा मैंने। या सो बेसिकली उसकी सर्विसेज क्या है, मतलब एमपीप्स क्या देती है? ऑलराइट, एमपीप्स, सो एमपीप्स इज एन एसेट ट्रैकिंग सोल्यूशन कंपनी। एसेट ट्रैकिंग सोल्यूशन को मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी इस तरीके से, जैसे आपके पास व्हीकल है, डू यू ओन अ व्हीकल? हाँ बिल्कुल। तो ये एक एसेट हुआ आपका, राइट? सो हम ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी व्हीकल को चोरी होने से रोकते हैं। आप उसकी लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं एंड नॉट जस्ट व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेफ्टी वॉचेस फॉर स्कूल किड्स, छोटे बच्चे जो हैं। वही घड़ियाँ हम अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो डिमेंशिया वाले पेशेंट्स होते हैं। वी आर कमिंग अप विद फ्यू एम्प्लॉई ट्रैकर्स ऑल्सो। मार्केट में जो लोग एम्प्लॉयज़ मार्केटिंग और सेल्स का काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी हम गवर्न नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एक ट्रैकिंग सिस्टम वी आर प्रोवाइडिंग। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ विमेन सेफ्टी डिवाइस, एक ब्रेसलेट बना रहे हैं हम विमेन सेफ्टी के लिए। इट्स स्टिल इन R&D, सो लेट्स होप इट वर्क्स आउट। सो या ये मेरी सर्विसेज हैं कंपनी के। या जो आप डिवाइसेस बना रहे हैं, जो वुमेन सेफ्टीज के बारे में आपने जो अभी बताया, जी, वो तो बिल्कुल वर्कआउट करेगा, उसमें कोई इश्यूज है नहीं। आई रियली होप। या मतलब जब आप स्टार्टअप चालू कर रहे थे तो आपको क्या इश्यूज आए थे? मतलब स्टार्टअप में फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट जो रहता है बनाने में इश्यूज आ रहे थे या नेटवर्क बनाने में इश्यूज आ रहे थे? व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करे? ओके, टॉकिंग अबाउट माय प्रॉब्लम्स, सो प्रॉब्लम्स तो बहुत है। स्टार्टअप चालू करना लोगों को आसान लगता है, इट्स अ मिथ, लोगों को लगता है। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है स्टार्टअप कल्चर, आजकल हर कॉलेज का बच्चा निकल के स्टार्टअप करना चाहता है, इट्स अ गुड थिंग, बट या एडवर्टाइजमेंट ही उस लेवल की कर दी गई है। हाँ जी, ये फैशन में है। सो बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि फैशन की वजह से लोग उसके कॉन्स रियलाइज़ नहीं करते। प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों चीज़ हैं स्टार्टअप करने के। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि फंड्स। इधर यू आर अ फंडेड कंपनी, आपको शुरुआत में फंडिंग मिल गई है, या फिर आप बूटस्ट्रैप्ड हो, आपके पास अच्छी बैकिंग है, या फिर आप रोलिंग सेट करना चाहते हो। आप पैसों को सेट करके आपने एक छोटा चंक ऑफ अमाउंट लगाया एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली, एंड देन उसके बाद वो रोल हो रहा है। सो उस सिनेरियो में, जो कि मेरा सिनेरियो था बिजनेस करने में, सो उस केस में, अच्छा मैं आपको बता दूं अंकित जी, बिजनेस में और स्टार्टअप में सबसे टफ चीज़ पता है क्या है? सबसे टफ चीज़ बिजनेस करने की, अगर आप मेरी राय मानेंगे तो बेसिकली आई विल से फंडिंग। बस पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने ये चीज़ तो रखता है। अग्रीड। पहली बात तो अगर खत्म हो गया तो स्टार्टअप खत्म। अग्रीड। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी। फंडिंग नहीं, एक कंपनी खोलने का या एक बिजनेस करने का सबसे टफ जो पॉइंट है ना, वो है कलेक्शन, अपने क्लाइंट से पैसा लेना। आप आइडिया इनोवेट कर दोगे, आप प्रोडक्ट बना दोगे, आप उसकी मार्केटिंग अच्छी कर दोगे, यू कैन इनफैक्ट गो सेल इट, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू द पॉइंट जब आप किसी इंसान से पैसा ले रहे हो उस चीज़ का, उस सर्विस का या उस प्रोडक्ट का। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो या एंड स्पेशली पोस्ट कोविड सिनेरियो तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा है हम लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ फंड्स। पेमेंट्स आए नहीं हैं, वेल दैट इज़ अनदर स्टोरी टू टेल। और
प्रॉब्लम्स जैसे आई एम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन अ टियर 2 सिटी लाइक भोपाल. सो भोपाल में लड़कियों को एक पॉइंट के बाद अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उनको उस नज़रिए से देखा जाता है, हाँ, कि ये तो बहुत फ्री है, राइट. बट so they don't come across more ambitious women in tier 2 cities like भोपाल. So ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों को. मैं एक लड़की हूँ, कई बार ऐसा होता है मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन लाइन के लोग हैं. सो दीज पीपल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्री इज, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट येस इट इज मेल डोमिनेटेड, राइट. हाँ, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में जैसे कि आपने बताया कि अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर अगर मैं भी देखता हूँ तो वहाँ पे मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा ही रहता है. हाँ जी, तो मेरे मेजरली क्लाइंट्स whoever I'm meeting they are majorly of opposite gender. And one more thing I would like to say कि उनका जो एजुकेशन लेवल जो रहता है वो Yes. Yes. वहाँ पे इशू आ जाती है. So how do you cope up with that too, मतलब उसको कोप अप करने का तरीका तो यही है कि आप लोगों को अवेयर करते जाओ, चीज़ों के बारे में समझाते जाओ, उनको बताते जाओ. ऐसे ही वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी या इनफैक्ट लिटरेसी आएगी. एंड बट ट्रस्ट जो मैं आपको बता रही थी, एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर जो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, उनको ऐसा लगता है अरे ये तो लड़की है, ये कैसे करेगी, अच्छा आप सर्विस दे देंगे आप, हाउ, हाँ जी, मतलब हो जाएगा या नहीं, डू यू थिंक यू कैन हैंडल इट. सो आई हैव फेस्ड दिस अ लॉट, क्वाइट a lot of times. So that gender inequality I have faced in being an entrepreneur, which I really want कि खत्म हो जाए. बिल्कुल खत्म होगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा इस चीज़. Let's hope, fingers crossed. So जैसे कि आप बता रही थी, अभी आपने बताया कि आपके पास बहुत अच्छी जॉब्स थी जहाँ पे आपने काम करा है, ठीक है, राइट. एंड आप एकदम से आपने चेंज कर दिया अपना करियर पाथ ही, जैसे कि बहुत स्टेबल चल रहा था जॉब में, तो जॉब इज लाइक अ स्टेबल कि हाँ भाई इतना पैसा आना है तो आना है, ठीक है, मगर एकदम से वो चीज़ें बंद करके तो एकदम से स्टार्टअप के अंदर घुसना, मतलब क्या था आपका? ऑब्वियसली देखो, दोनों जिंदगियों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं. जब मैं नौकरी करती थी तब ज़िंदगी ज़्यादा बेटर थी. 28 तारीख को पैसे आ जाते थे अकाउंट में और ज़िंदगी सॉर्टेड थी. अब डालने पड़ते हैं और ज़्यादा डालने, बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा बिल्स भी भरने पड़ते हैं. एंड पहले, बट या आई विल टेल यू व्हाट drove me towards entrepreneurship is first freedom. I feel कि हर human being जो बना है, हर इंसान जो बना है, they have a lot of ideas in their head. सबके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, राइट. बट हम क्या करते हैं, रोज़ के काम में, रोज़ 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी में ना, हम उन आइडियाज़ को दबाते जाते हैं, और एक दिन वो सैचुरेशन आता है जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं कि भाई अब नहीं हो रहा, EMI जो चल रही है वो निकालो, रिटायर हो, खत्म करो लाइफ. सो थोड़ा एक्साइटमेंट. यस. तो मैं नहीं चाहती थी. सो मेरे को वो एक्साइटमेंट हर दिन चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में. मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक सिस्टम के सामने जाकर बैठूं और दिन भर काम करती रहूं विदाउट यूटिलाइजिंग माई क्रिएटिव साइड ऑफ थिंग्स. फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग बढ़ रहा होगा ऑब्वियसली, मोनोटोनस जॉब्स, राइट. बट सो उस फ्रीडम के लिए पहला रीज़न है फ्रीडम. दूसरी बात, आई एम अ लेजी एस. सो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी लोग बोलते हैं ना हम बिजनेस करते हैं इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, वो सब झूठ बोलते हैं. सब आलसी हैं, किसी को काम नहीं करना है. सो अल्टीमेटली द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज अपने हिसाब से काम करना चाहिए, अपने विल पे काम करना चाहिए, अपने तरीके से काम करना चाहिए, राइट. और मुझे आखिरी में ये लगा कि अगर मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ तो वो किसी और के सपने के लिए क्यों, अपने सपने के लिए काम करना चाहिए, राइट. सो तो इस तरीके से आपने स्टार्ट करा, राइट. सो जब आपने घर वालों को बताया होगा कि अब हम जो है जॉब नहीं करेंगे, अब सीधे हम स्टार्टअप पे ध्यान देंगे और वही चालू करेंगे, तो क्या रिएक्शन था उनका, मतलब किस तरीके से उनका फेस था या क्या? सो मेरे जो घर वाले हैं, थैंकफुली, लकीली आई कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली. एवरीवन इज इनटू बिजनेस. मेरे फादर इज इनटू बिजनेस, माय यंगर ब्रदर इज इनटू बिजनेस. इनफैक्ट मैं अपने घर की इकलौती लड़की होंगी जिसने नौकरी करी होगी, एंड नो वन हैज़ एवर वर्कड इन माई एट माई प्लेस. कहीं पे किसी ने काम नहीं किया बाहर जाके, मैंने ही किया. जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं नहीं करना चाहती, तो दे वर एक्चुअली वेरी रिलैक्स्ड. दे फेल्ट कि चलो लड़की घर वापस आ रही है, अच्छी बात है, इसको अपने हिसाब से. सो
आपने जैसे मैंने आपको बताया राइट, मेरा नाम शिवांगी जैन है, बनिया है हम, राइट. सो वो बनियागिरी हमेशा से है. सो दैट बिजनेस माइंडसेट आई ऑलवेज हैड, आई थिंक फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय फादर. एंड उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था. दे वर वेरी हैप्पी. उनका अपोजिट था. जब आप Opposite, yes. कर रहे थे तो सेटिस्फाइड ही नहीं थी कि नहीं नहीं, तुम घर में नहीं रहती हो और तुम्हें बाहर. Obviously, I was working outside. I was in Vadodara for a few years. I was in Bombay. I was in Pune. I was in Chennai. So एक तो सबसे अच्छी बात है कि मैं घर वापस आ गई, और दूसरी बात यह है कि मुझे उनसे बहुत हेल्प मिलती है. मैं being in the city, I can utilize their network as well, their resources as well. उनसे काफ़ी mentorship, मुझे मेरे फादर से काफ़ी अच्छी mentorship और guidance मिला है बिजनेस को लेके. मेरे चाचा से, मेरे 2 चाचा हैं, उन दोनों से भी मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली. स्पेशली मेरे जो बीच वाले चाचा हैं, वो मेरे मेंटर रहे हैं बहुत टाइम तक. बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस की ABCD, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, टीम को कैसे हैंडल करना है, ये सब मैंने अपने घर वालों से सीखा है. बिकॉज आई एम नॉट एन MBA एज ऑफ नाउ. सो यस. सो जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है इन टर्म्स ऑफ कि बिजनेस कैसे किया जाता है. Right. एंड अगर बात की जाए कि अभी जब थोड़ी देर पहले ही आप मुझे बताए थे कि ऑल्सो वर्क फॉर एन NGO, या आपका खुद का एक NGO है जो आप लॉन्च करना चाहते हैं. राइट. तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली. मैंने अभी आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि एज ए विमेन मुझे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा और लोग फेस करें. मैंने कुछ टाइम पहले रियलाइज़ किया कि ऑफिस स्पेस में भी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स की कमी है. सो मैं अपना एक NGO लॉन्च कर रही हूँ ऑन 8th March, probably on International Women's Day. It's called She Be Foundation. So She Be Foundation is all about gender sensitization and equality. शीबी वर्ड का क्या मतलब, जापान का है कुछ इस टाइप का लग रहा है, जापानीज टाइप? नहीं, so basically she be, let her be, right? So she be. I think नाम yeah. बहुत अच्छा रखा है वैसे. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. मैंने पूछा था. Yeah. So जैसे कि आप बीनेस के साथ मोर देन आपको 6 months हो चुके हैं ज्वाइन कर, तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बीनेस के ऊपर? 6 months, I think more than a year now, and BNest it has been a wonderful experience being here in BNest. अगर BNest का सपोर्ट नहीं मिलता शुरुआत में, मैं सोचती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इजीली हो गई वो डिफ़िकल्ट हो जाती, वो स्टेप्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं हम लोगों के लिए. क्योंकि अगेन Tier 2 सिटी में काम करना, यहाँ पर BNest का सपोर्ट बहुत अच्छा है. हमें नेटवर्किंग इवेंट्स में यस राइट, इनफैक्ट बहुत सारे वेबिनार्स अभी कोविड के टाइम, सिंस वी वर नॉट वर्किंग, बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह करवाए BNest टीम ने हमारे लिए. और जो एक कॉम्पिटिटिव विगर मिलता है ना इस जगह पर रहकर काम करने का, उसकी बात अलग है. सो आई थिंक या हाँ, वो एक दैट इज द स्पार्क पॉइंट ऑफ बीइंग इन BNest, दैट व्हेन यू सी अराउंड इतने सारे लोगों को काम करते हुए, यू फील हैप्पी. उनको भी देखो, उनसे भी इंटरैक्ट हाँ जी, करो, तो राइट, और ज्यादा आइडियाज को शेयर किया जा सकता है, और मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा लेवल पे चली जाती है. या तो कोवर्किंग स्पेस का जो फायदा है, राइट. सो आप और क्या बोलना चाहेंगे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, और वो लोग जो कि स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो यार, सोचने से मत डरो. डोंट स्टॉप थिंकिंग, डोंट स्टॉप. वो एक बैरियर मत लगाओ अपनी. बचपन से हमारी ब्रेन कंडीशनिंग जो है ना कि बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है, बेटा तुम इंजीनियर ही बन पाओगे. सो जो ब्रेन कंडीशनिंग आपके घर वालों ने, आपके दोस्तों ने, या आपके स्कूल टीचर्स ने आपके दिमाग में जो डाला है कि आप सिर्फ एक ही स्टेज तक जा सकते हो, या फिर ये आपका मैक्सिमम है, सो ये तो सब छोड़ दो. किसी को नहीं पता, ट्रस्ट में किसी को भी नहीं पता कि आप कहाँ तक जा सकते हो. सो अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाओ. एक स्टोरी बोलना चाहूँगी मैं. आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, एक आदमी था, वो बहुत टाइम से लॉटरी का टिकट खरीदता था और हर दिन भगवान से जाके प्रे करता था कि मेरी लॉटरी लग जाए. तो उसने टिकट खरीदना चालू करा और लॉटरी के लिए प्रे करना चालू करा. आपकी स्टोरी तो नहीं नहीं, आई रियली होप, लेकिन नहीं. बट एक दिन क्या हुआ कि उसका ध्यान
टुवर्ड्स मंदिर ज़्यादा होने लगा। वो सिर्फ मंदिर ही बैठता था, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो रोज़। एक दिन भगवान जी ऊपर बैठे हुए थे, भगवान जी ने बोला कि अरे यार ये तो बहुत रोज़ बोलता है इसकी लॉटरी लॉटरी लॉटरी, लेकिन क्या करें, छोड़ो। तो पार्वती जी ने, एक्चुअली शिव जी की स्टोरी है, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि बेचारा आपका भक्त है, इतनी मेहनत करता है, रोज़ आपसे गुहार लगा रहा है कि इसकी लॉटरी लगा दो, आप लगाते क्यों नहीं हो? तो शिव जी बोलते हैं कि मैं तो उसकी लॉटरी लगा दूं, लेकिन जब से इसने मंदिर आना चालू किया तब से इसने टिकट ही खरीदना बंद कर दी, तो मैं इसकी लॉटरी कैसे लगाऊं? सो द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू वांट समथिंग यू नीड टू गो गेट इट, यू नीड टू गो गेट इट। यू कांट बी कीप थिंकिंग कि ये मेरी किस्मत पे है, मुझे भगवान दे देगा, मुझे ये कर देगा। भगवान भी तभी देगा ना जब आप अपनी मदद करोगे। सो जस्ट गो गेट इट, यू शुड हैव दैट एटीट्यूड इन यू। इन द एंड मैं सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी, दैट एवरीथिंग स्टार्टेड विद नथिंग एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। इफ यू वांट समथिंग यू नीड टू गो ग्रैब इट। सो डरो मत, जस्ट गो गेट इट। थैंक यू शिवांगी जी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। अगर हमारे व्यूअर्स किसी को भी कनेक्ट करना है शिवांगी से और उनकी टीम से या उनकी कंपनी से कनेक्ट करना है, तो आप जा सकते हैं www.startuphype.in पे, वहाँ पे इनकी सारी सोशल लिंक्स अवेलेबल रहेंगी। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।